शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। विक्रम गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की कमाई होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह चल रहा था। वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उनका घर बहुत जर्जर था। बारिश होते ही दीवारें भीग जाती और छत से पानी टपकता। विक्रम के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपना घर ठीक करवा सके। गांव के अमीर लोग उसे और उसकी पत्नी को नीची नजरों से देखते और हर जगह उन्हें तिरस्कार मिलता। एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। विक्रम का घर कच्चा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगा कि तूफान में उसका घर कहीं उड़ न जाए। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी कीमती सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया सुनील के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। विक्रम और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। विक्रम का घर कच्चा था, पर उसके भाई का घर पक्का मकान था। सुनील भैया, अरे ओ सुनील भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। उस रात विक्रम ने समझ लिया, दुनिया में कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ स्वार्थ की दीवारें हैं। विक्रम और अनीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते। विक्रम और अनीता ने सारी रात भीगते हुए बिताई। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने विक्रम या विक्रम की पत्नी अनीता जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे देखो, भिखारी विक्रम की पत्नी पानी भरने आ गई। रुक, नहीं तो हमारे बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? अनीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। मैं मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। विक्रम मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। गांव में एक बड़ा संगीत महोत्सव आयोजित हुआ। दूर दराज से कई अमीर मेहमान आए। उसी दौरान एक मशहूर संगीतकार राजदीप भी वहां आ रहा था। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण संगीतकार राजदीप की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह कितनी भी मेहनत करने के बाद नहीं निकल रही थी। साथ ही बारिश भी बेकाबू हो रही थी। राजदीप ने गांव वालों से मदद मांगी, पर सबने बारिश और गंदगी का बहाना बनाकर उसे अनदेखा कर दिया। उधर विक्रम, जो नया काम ढूंढते हुए लौट रहा था, तभी उसने देखा राजदीप की गाड़ी कीचड़ में और राजदीप मदद के लिए आवाज लगा रहा है। विक्रम बिना एक पल घमवाए दौड़ा। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम पीछे से धक्का देना। विक्रम ने पूरा जोर लगाकर उसकी कार बाहर निकाली। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी से राजदीप उतरकर विक्रम के पास जाता है। राजदीप ने विक्रम से पूछा, भाई
तुम कौन हो? तुमने इतनी बुरी हालत में भी मेरी मदद क्यों की? ये लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। मेहनत की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती साहब। मदद करना हमारा फर्ज है। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको विक्रम, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा जी। राजदीप विक्रम को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। विक्रम पीछे बैठकर राजदीप को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ अनीता, हमारे घर साहब आए हैं, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूं। बारिश की वजह से वह भी बंद है। विक्रम, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप यह सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो, जहाँ मेहनत और ईमानदारी की सबसे ज्यादा कीमत है। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव के लायक नहीं। आज से तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। यह सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद राजदीप अपनी गाड़ी से विक्रम के घर आया। विक्रम और उसकी पत्नी पूरा सामान लेकर राजदीप के गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि विक्रम का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। राजदीप विक्रम और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। विक्रम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह राजदीप के साथ काम करने लगा। विक्रम का घर बहुत सुंदर था। अब विक्रम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। कुछ महीनों में विक्रम की जिंदगी बदल गई। अब वही गांव वाले जो उसे तिरस्कार करते थे, विक्रम को सम्मान से बुलाने लगे। यहाँ तक कि उसका भाई सुनील भी अब अफसोस करता था और विक्रम से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस भाई ने विक्रम का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह विक्रम को भाई भाई कहता नहीं थकता था। विक्रम ने अपनी ईमानदारी, मददगार स्वभाव और कठिन मेहनत से एक नई पहचान बनाई। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। विक्रम ने साबित कर दिया, गरीबी गुनाह नहीं, गर्व से जीने की प्रेरणा है।